अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताने वाला हूं, जो कि एडसेंस की अपडेट है। न्यू अपडेट आई हुई है, तो ये हर एक यूजर को ईमेल गया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि आपको जो एडसेंस की न्यू अपडेट आई है वो किस किस चीज की न्यू अपडेट है और आपको उसमें क्या करना होगा। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट शेयर करने वाला हूं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडसेंस की मेल आई थी जो कि सभी को आई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइट मैनेजमेंट इन एडसेंस इज चेंजिंग, जो कि गाइज एडसेंस की जो न्यू अपडेट आई है उसके अंदर एडसेंस क्या चेंजिंग लेके आ रहा है, अब मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइट मैनेजमेंट इज चेंजिंग इन एडसेंस स्टार्टिंग 20 मार्च 2023, जो कि गाइज यहाँ पे जो चेंजिंग एडसेंस कर रहा है वो 20 मार्च 2023 से कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी आर मेकिंग द साइट टैब इन एडसेंस मोर यूजर फ्रेंडली, जो कि एडसेंस के अंदर आपको साइट टैब मिलता है वो आपका और ज्यादा वो यूजर फ्रेंडली बना देंगे। जिसमें वो साइट टैब के अंदर क्या चेंजिंग करने वाले हैं वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। और अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, एंड रिमूविंग दी सब डोमेन्स फ्यूचर, जो कि गाइज आपके जो एडसेंस में सब डोमेन्स फ्यूचर है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा 20 मार्च 2023 के बाद। जो कि अगर आपने अपनी एक वेबसाइट पे अप्रूवल लिया हुआ है उसके बाद आप उस पर सब डोमेन भी क्रिएट कर लेते हैं और आपने की हुई है और उनपे भी अप्रूवल लिया हुआ है, उनकी जो सब डोमेन्स है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो ये उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है, बाकी सबके लिए किसी के लिए भी नहीं है। जिन्होंने सब डोमेन्स भी बनाई हुई है और उनपे अप्रूवल भी लिया हुआ है वो उनपे अर्निंग करते हैं, ये उनके लिए प्रॉब्लम्स है, बाकी सबके लिए नहीं है। और ये सब डोमेन्स होती क्या है, अब मैं आपको उसका भी चल के मेथड शेयर करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज दिस साइट टैब, साइट टैब क्या है। साइट टैब के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले यहाँ की आपको डिटेल दे दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, दिस साइट्स टैब इन दी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनीवन हु वांट्स टू मोनेटाइज अ न्यू साइट इन एडसेंस टू मेक एडसेंस मोर यूजर फ्रेंडली। वी आर रीडिजाइनिंग दिस साइट टैब एंड मेकिंग सम इम्पोर्टेंट चेंजेस अलोंग साइड द न्यू लुक एंड फील। जो कि गाइज यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जो कि आपका जो साइट टैब है यहाँ पे मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एडसेंस पर आने के बाद आप साइट्स पर आएंगे, यहाँ पे आपको न्यू टैब देखने को मिल जाएगा जिसमें इनके बहुत सारे फीचर्स भी चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एड साइट का ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर क्या चेंजिंग होने वाली है अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो कि सब डोमेन्स के बारे में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, सब डोमेन्स के बारे में कि सब डोमेन्स जो है वो यहाँ पे फीचर इसका रिमूव कर देंगे। सब डोमेन्स कौन से फीचर है अब मैं आपको यहाँ पे चल के बताता हूँ। एडसेंस पर आने के बाद जब आप साइट्स पर आएंगे, यहाँ पे आपको साइट्स शो हो जाएंगी, जो कि आप यहाँ पे कोई भी अपनी न्यू साइट ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब डोमेन नहीं ऐड कर सकते हैं। उसका फीचर यहाँ से रिमूव हो जाएगा जब आप अपनी एक डोमेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शो डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, ऐड सब डोमेन। इसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ कि सब डोमेन किस तरह ऐड होती है। तो यहाँ पे आप सब डोमेन्स पर आएंगे तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, ऐड सब डोमेन, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना कोई भी यूआरएल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप jobs.naryjob.com बना सकते हैं, या कोई भी आपने सब डोमेन बनाई है जिसके साथ आपके जो मेन डोमेन का नेम है वो यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद आपकी जो सब डोमेन है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपने इस तरह के सब डोमेन्स यूज की हुई है तो इनमें आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये जो सब डोमेन्स है यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। और 20 मार्च के बाद एडसेंस जो है सब डोमेन को खत्म कर रहा है, तो अब आपका ये फीचर नहीं होगा और ना ही आप इसको यूज कर सकेंगे। जिसने भी सब डोमेन्स पे अप्रूवल लिया हुआ है और वहां से अर्निंग कर रहे हैं कि जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ये जस्ट सब डोमेन्स वालों के लिए है, लेकिन अगर आपने सब डोमेन्स नहीं बनाई है तो आपके लिए कोई भी इशू नहीं है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। आपकी जस्ट यहाँ पे डोमेन आप ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल यहाँ पे आप डोमेन्स और भी ऐड करवा सकते हैं। जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड साइट का, इस पर क्लिक करेंगे आप कोई और भी डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। और एडसेंस यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स भी चेंज कर रहा है, जिसमें आपको न्यू लुक भी मिल जाएगी एडसेंस की, और इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग भी होने वाली है। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ, जो कि एडसेंस और क्या क्या चेंजिंग करने वाला है। आपको मैंने सब डोमेन्स के बारे में बता दिया कि सब डोमेन्स जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, जो कि अब नेक्स्ट फीचर में ये नहीं ऐड होंगी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ads.txt का ऑप्शन मिल रहा है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ads.txt कॉलम टू द साइट्स टैब टू क्विकली शो यू द ads.txt स्टेटस फॉर योर साइट। जो कि गाइज एडसेंस अब इसके अंदर क्या चेंजिंग करने वाला है, ads.txt का भी यहाँ पे ऑप्शन ऐड करने वाला है, जो कि आपके साइट टैब के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी। जो कि 20 मार्च के बाद यहाँ पे न्यू फीचर्स ऐड हो जाएंगे, अभी नहीं हुए। जो कि आप साइट्स पर आएंगे तो साइट्स पर आने के बाद आपको यहाँ पे
ads.txt का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसके अंदर आप इजीली ads.txt स्टेटस अपनी साइट पे देख सकते हैं, जिसमें न्यू कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा ads.txt का। बेस्ट फीचर के बारे में बताता हूँ जो कि एडसेंस अब करने वाला है, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ साइट रिव्यू टाइम्स। जब आप साइट अप्रूवल करवाते हैं तो उसके अंदर रिव्यू में जाने के बाद आपको बहुत ज्यादा पहले टाइम लगता था और एडसेंस का रिप्लाई भी बहुत ज्यादा लेट आता था। अब इसके अंदर वो क्या चेंजिंग कर रहा है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यू विल स्टार्ट गेटिंग फास्टर फीडबैक फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ इश्यूज वी फाइंड विद योर साइट ड्यूरिंग द इंटरनल रिव्यू प्रोसेस। सम ऑफ दीज इंप्रूवमेंट्स में नॉट बी इमीडिएट फॉर योर अकाउंट। तो गाइज यहाँ पे जो एडसेंस बता रहा है कि साइट रिव्यू टाइम जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और यहाँ पे आपको फास्टर फीडबैक भी मिलेगा, जो कि गाइज मैंने कुछ टाइम से मैंने इनको देखा है कि एडसेंस बहुत ज्यादा जल्दी आपको रिप्लाई भी कर रहा है, जो कि रिव्यू टाइम जो है अब बहुत ज्यादा कम होने वाला है, जो आपको फास्टली यहाँ पे रिप्लाई भी आ जाया करेगा एडसेंस का। तो इसके अंदर वो चेंजिंग करने वाला है, बहुत ज्यादा ये इंप्रूवमेंट कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस में और एडसेंस की जो यूजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो इसके अंदर वो बहुत सारी अच्छी चेंजिंग करने वाला है, जिसमें आपको फीडबैक भी बहुत ज्यादा फास्टली मिल जाया करेगा, आपको ज्यादा देर नहीं लगा करेगी। एडसेंस का फीडबैक आने में टाइम लगता था और आपको उनका रिव्यू आने में भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, जिसमें आपके 20 डेज भी मिनिमम लग जाते थे। तो अब ये फास्टली आपको रिप्लाई भी किया करेगा। 20 मार्च के बाद ये सारी चेंजिंग आने वाली है एडसेंस के अंदर और एडसेंस की जो लुक है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट इसके फीचर्स के बारे में बता दिया कि सब डोमेन्स जो है वो रिमूव कर रहा है। अगर आपकी वेबसाइट सब डोमेन्स पे ऐड हुई हुई है तो उन्हीं के लिए ये प्रॉब्लम होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड की हुई है साइट में और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो शो डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे आपने सब डोमेन्स भी ऐड की हुई है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम आने वाली है कि सब डोमेन्स जो है यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, उनकी साइट्स जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी और वो मोनेटाइजेशन नहीं करवा सकेंगे और वहां से अर्निंग नहीं कर सकेंगे। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप न्यू साइट्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट साइट्स को यहाँ पे ऐड करके, तो यहाँ से आप अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन आप सब डोमेन्स ऐड करके वहां से भी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो ये फीचर जो है यहाँ पे एडसेंस जो है यहाँ पे खत्म कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में बता दी है कंप्लीट, कि आपको यहाँ पे एडसेंस क्या क्या चेंजिंग करने वाला है और इसके अंदर क्या चेंजिंग न्यू होने वाली है, कंप्लीट आपको डिटेल शेयर कर दी है। और गाइज नेक्स्ट बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस ज़ोइक के ऊपर बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको एड्स प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा मैं आपको ads.txt ब्लॉगर के लिए भी बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियोस वो आने वाली है और डेली रूटीन में आएंगी। कभी कभी बिजी होने की वजह से थोड़े से लेट हो जाते हैं या एक दिन ऊपर चला जाता है, लेकिन आपको डेली रूटीन में आपको वीडियोस मिल जाया करेंगी। और इसके अलावा गाइज ज़ोइक और एडसेंस की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।